नमस्कार दोस्तों, सभी केंद्र कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशनभोगी और भूतपूर्व जवानों का हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लेके आए आपके लिए एक और लेटेस्ट न्यूज। यहाँ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश भर में पिछले कुछ समय से पुरानी पेंशन योजना या ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग उठ रही है। इसका राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चल रहा है। जब चुनाव करीब आते तो मांग तेज हो जाती है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अब पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने को लेकर बहस छिड़ गई है, जबकि सरकार पुरानी पेंशन को लागू करने के पक्ष में नहीं है। विपक्षी पार्टियां चुनावों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग करती हैं। पार्टी का बहाली का मुद्दा भी आगामी चुनाव में उठकर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर सकती है। ऐसे में क्या मोदी सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर्मचारी की मांग को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन को वापस ला सकती है? यह प्रश्न उठता है, क्योंकि सैलरी और पेंशन एक व्यापार वर्ग है। चुनाव के दौरान सरकार इन्हें लुभाने की कोशिश करती है। कर्मचारियों ने कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है। कर्मचारी फिर से पुरानी पेंशन की मांग क्यों कर रहे हैं, सिवाय नवीन पेंशन स्कीम? क्या सरकार उनकी मांगों को पूरा कर सकेगी? सरकारी कर्मियों को कौन से लाभ मिलेंगे अगर देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू हो जाएगी? 2004 से पहले कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलता था। यह कर्मचारी के रिटायरमेंट पर उनके वेतन पर आधारित था। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत पर भी पेंशन मिलती थी, लेकिन अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन योजना बंद हो गई है। राष्ट्रीय पेंशन योजना इसका स्थान ले चुकी है। इसके बाद से इसे वापस लाने की मांग हो रही है। वही पुरानी पेंशन व्यवस्था को हटाने की लगातार मांग की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनके वेतन में आधी पेंशन के रूप में राशि दी जाती है। अगर एक कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद मर जाए तो उन्हें परिजनों को पुरानी पेंशन योजना मिलती है। इस योजना में पेंशन देने के लिए कर्मचारी का वेतन किसी भी तरह से नहीं कटेगा। ओपीएस में रिटायर होने पर कर्मचारी को अंतिम बेसिक सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। रिटायरमेंट के बाद मेडिकल बिलों में रिइंबर्समेंट भी स्कीम में मिलती है। इस कार्यक्रम के दौरान रिटायर कर्मचारी को 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी दी जाती है। ओपीएस पुनर्गठन पर सरकार ने एक बार फिर से अपनी निश्चित स्पष्ट की है। सरकार ने फिर से योजना लागू करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने के सवाल पर कहा है कि सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने पुरानी पेंशन योजना ओल्ड स्कीम पेंशन को वापस ले लिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि इसे लागू करने से राज्य के वित्त पर काफी दबाव पड़ेगा और विकास के खर्च पर इनकी क्षमता बढ़ेगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों के पुरानी पेंशन और को लौटाना एक बड़ा कदम होगा। अगर सरकार यह निर्णय लेती है तो कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी हो। उसी से उनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।